Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप में से किसी ने मुझे कोई क्वेश्चन किया हो और अगर मैंने अभी तक उसका आंसर नहीं दिया या फिर उसका आंसर देता हुआ कोई वीडियो अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप एक बार मुझे वापस से अपना क्वेश्चन जो है वो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए या फिर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज डाल सकते हो. तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो भी मुझे बाबा से इंस्पिरेशन मिलेगी या फिर जो भी मुझे मेरी समझ में होगा वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी. ओके, तो उसके चलते मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ है. ये सीमा जी का है. तो उन्होंने 9 डेज़ पहले मुझसे आई थिंक पूछा था या फिर ये कमेंट उनका 9 डेज़ पहले ही आया था, लेकिन मैंने अभी तक उनको आंसर नहीं दिया है. तो मैंने सोचा आज मैं उन्हीं के टॉपिक के ऊपर, मतलब उन्होंने जो पूछा है उसके ऊपर ही ये वीडियो बना देती हूँ. उनका जो क्वेश्चन था उसके ऊपर तो मैं वो कमेंट पढ़ती हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे जो भी मेरा मानना है वो आपके साथ शेयर करती हूँ. ठीक है, आप चाहें तो इसे कंसिडर करें और देखिए आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं या फिर बाबा क्या करवाते हैं. या चलिए, सो इनका कमेंट है, मैम बाबा की ब्लेसिंग से मैं भी स्टार्ट करूँगी. हम अपनी लाइफ और कर्मा को चेंज कर सकते हैं. अपने आप में चेंज कर सकते हैं और अपने आप में बदलाव कर सकते हैं. बट मैम जैसे आपकी फैमिली या वहाँ बहुत नेगेटिविटी हो या कोई आपकी बात नहीं मानता हो, चाहे आप कितना भी समझा लो, बट अगर वो जो करते हैं वो सब से हम पर्सनली बहुत डिस्टर्ब होते हो और जब हम एक फैमिली में ही रहते हैं तो अवॉइड भी नहीं कर सकते. ऐसे में क्या करें? ओके, तो उनका ये कमेंट है कि जैसे हम जब अपने हमें जब पता है कुछ कर्मा के बारे में और जब हम अपने लिए कुछ करने चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, खुद में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और हमारे जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर जो भी है, अगर वो लोग नहीं करते हैं या फिर वो लोग नेगेटिविटी देते हैं हमें ज़्यादा, तब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, ये इनका क्वेश्चन है. ओके, तो जो मैं मानती हूँ वो मैं बताती हूँ. देखिए, हमें पता है कि ये कर्म भूमि है. जिस पृथ्वी पे हम हैं वो कर्म भूमि है. हर इंडिपेंडेंट आत्मा अपने कुछ ना कुछ कार्मिक लेकर आई है, राइट? तो उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दो ना तो आप ऐसा समझिए कि आपकी लाइफ में जो जो इंसान है जो आपको नेगेटिविटी दे रहा है, ठीक है, या फिर जिनकी वजह से आप हर्ट हो रहे हो, ओके, तो उनको ना अब क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिए. खुद से, आपकी ओर से उनके तरफ जाने वाला जो भी कन्वर्सेशन होता है ना, कभी कभार क्या होता है कि हम जब आर्ग्यूमेंट होती है ना तो क्या होता है, हम सामने सामने बोलते हैं. ये एक पर्सन है, हम सामने हैं, तो अगर ये कुछ बोलेगा, हमने सामने बोल दिया तो वो सामने सामने हो जाएगा, ठीक है. लेकिन जब हम हीलिंग मोडालिटी में होते हैं या फिर हमें जब आत्मज्ञान हो जाता है, तब हमें पता है कि ये सोल, इसको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो ये सारा बिहेवियर करते हैं. ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है ना तो हमें ये चीज़ परफॉर्म नहीं करनी. हमें अपनी ओर से उनके लिए कुछ भी क्रिएट नहीं करना है जो आगे जाके हमारे बैड कर्मास क्रिएट करे. ओके, हमें अपनी ओर से उनके लिए कोई भी थॉट लाना ही नहीं है. जब भी ऐसे कुछ थॉट आते हैं ना तो आप जो भी ईश्वर को मानते हो आप उनका नाम लेना शुरू करो. मेरे लिए बेस्ट है, मैं स्तवन मंजरी बोलना शुरू कर देती हूँ. ओके, मैं जब भी स्तवन मंजरी बोलती हूँ ना, मैं सब भूल जाती हूँ, सब कुछ निकल जाता है मेरे दिमाग से, सारा कचरा निकल जाता है. ये मैं अपनी बात बताती हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ. ओके, तो जब आपको भी ऐसा कुछ लगे तो आपने अगर कोई अपनी ज़िंदगी में कोई पाठ सिद्ध कर रखा है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे बाबा की कृपा से पाठ इस तरह से किए हैं, मल्टीपल रेसिटेशन उसका कई बार किया है कि वो मेरे लिए ऐसे हो चुके हैं कि अगर मैं एक बार भी अगर किसी के लिए या फिर कुछ अपने लिए भी अगर करती हूँ तो मुझे उसका तुरंत रिजल्ट मिलता है, राइट? तो इस तरह से भी आप कर सकते हो. तो जब आपके सामने ऐसे कोई नेगेटिविटी फैलाने वाले अगर कोई लोग आते हैं, बिकॉज आई एग्री आपकी बात है और मैं समझ भी पाती हूँ कि आपका इशारा किस और है, ठीक है. तो जब ऐसे सिचुएशन होता है कि आप वहाँ से बाहर भी नहीं निकल आते और आपको स्टिल उसी कंडीशन में रहना है, तो मैं आपको इसको ज़्यादा और सिंप्लीफाई कर दूँ एक एग्जांपल देके, आप आराम से समझ पाओगे. एक तो अपने मन का समाधान हो जाएगा, दूसरा जो अभी हर्ट होता है ना वो बहुत बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा. मतलब मुझे तो अब नहीं होता. जब से बाबा ने ये मुझे एग्जांपल मेरे दिमाग में बिठाया है ना, या फिर जब से बाबा ने ये मुझे ये कंक्लूजन जब से दिया है, एकदम सिंप्लीफाई करते हैं. हम सब ने मिस्टर इंडिया देखी है, राइट? जब मेरी एज के लोग हैं वो लोग, जब मिस्टर इंडिया मूवी आई होगी तब बहुत छोटे थे, लेकिन हमने देखी है, राइट? तो उसमें जो
अमरीश पुरी जी जो हैं वो नेगेटिव मुगेम्बो का रोल प्ले करते हैं, राइट। तो वो मूवी के लिए, सिर्फ मिस्टर इंडिया मूवी के लिए वो एक विलन थे, एग्री, हम सबको पता है, राइट। तो वो मूवी में वो विलन बने। अब हम उससे थोड़ा पीछे आते हैं, तो डीडीएलजे आया था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उस मूवी में वही अमरीश पुरी जी जो थे वही अपना रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन उनमें उनका रोल पॉजिटिव दिखाया गया। ओके, ही वॉज अ फादर, आई थिंक, हाँ, काजोल के फादर का रोल प्ले करते थे और एक बहुत ही अच्छे फादर थे, स्ट्रिक्ट थे लेकिन अच्छे थे। और उनका स्ट्रिक्ट रहने का मतलब ये नहीं था कि अपनी बेटियों को परेशान करना और समथिंग लाइक दैट, लेकिन उनका ये था कि वो मूवी में ऐसा दिखाते हैं कि वो लंदन में, आई थिंक, या फिर वहीं पे यूके में कोई है था, प्रोबेबली लंदन ही होगा, लेकिन जो भी है, तो वो वहाँ पे फॉरेन कंट्री दिखा रही है, तो वो कल्चर में अपने बच्चों को इंडियन कल्चर, संस्कार, इंडियन कल्चर सिखा सके, इसीलिए वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, राइट। लेकिन फिर भी वो मूवी में उनका रोल जो है वो काफ़ी पॉजिटिव था, क्योंकि लास्ट में वो सिमरन को बोलते हैं कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, राइट। तो वो क्या है, अमरीश पुरी जी जो है, एज अमरीश पुरी, ठीक है, एज अ पर्सन ही इज़ अ नाइस पर्सन। और वो जो दो मूवी में रोल प्ले कर रहे हैं, एक मिस्टर इंडिया और एक डीडीएलजे, ओके, वो दो मूवी में जो रोल प्ले कर रहे हैं ना, वो दोनों रोल्स अलग अलग हैं। एक में, इसमें नेगेटिव है, एज ए मुगेम्बो का रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। सेम वैसे ही जब हमारी लाइफ में जब ऐसे कोई नेगेटिव लोग आते हैं जिनकी और हमारी फ्रीक्वेंसी पे ऊपर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जब उनकी और हमारी मैच नहीं करती है, इट मीन्स कि वो हमारे लिए, हमारे पर्टिकुलर मूवी के लिए ही मे बी वो हमारे लिए विलन है, ठीक है। तो हर मूवी में एक विलन होता ही होता है, ओके। और जो भी पर्सन हो, आप जो भी हो अपनी लाइफ के, आप खुद हीरो या हीरोइन हो, राइट, अपनी खुद की, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ, मेरी लाइफ की मैं खुद हीरोइन हूँ और मेरे जो बाबा हैं वो मेरे डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो मेरी पूरी लाइफ जो मूवी है ना, वो बाबा ही रन करते हैं। वो जिस तरह से मुझे एक्शन बोलते हैं तब मैं एक्शन में आती हूँ, और वो जो मुझे कट बोलते हैं तो मैं कट हो जाती हूँ, दैट्स ठीक है, रुक जाती हूँ बीच में। तो ये मेरा मेथड है, तो मैं इसको बहुत ही इजीली ले पाती हूँ, क्योंकि अगर इस तरह से एग्जांपल, और ये मूवी वाला डायरेक्टर वाला जो एग्जांपल है ना, वो बाबा ने मुझे दिया है, और वो बहुत ही अच्छे से मैं समझ भी पाती हूँ, और आपको अगर किसी को इस तरह से समझाना हो तो समझा भी पाती हूँ, राइट। तो जब आपकी लाइफ में कोई विलन हो ना, अब इस फेज में या फिर इस लाइफ में, तो उसको ना एक बार ये समझ लो कि ये खुद नहीं कर रहा है, उसको वो रोल दिया गया है, ठीक है। और हर बार ये ज़रूरी नहीं होता कि वो रोल आपके नुकसान के लिए ही हो, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने जिसको विलन माना था, आज मैं सच में ऐसा बोलती हूँ कि अगर वो कैरेक्टर मेरी लाइफ में नहीं होता ना, तो मैं आज जो हूँ वो नहीं होती, ठीक है। उस टाइम पे मुझे लगता था हाँ, ही इज़ द विलन, ओके, मुझे वो डायग्नोस तो हो गया था, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। लेकिन जब मैं बाबा की भक्ति में थी तो मुझे तो पता था कि बाबा मुझे बोल रहे हैं कि तू भुगत ले, मैं बैठा हूँ, ठीक है, हूँ बैठो छो तो भोग भी ले, राइट। मतलब वो बैठे हैं, मुझे भुगत लेना है, जो भी है। हो सकता है मैंने शायद पास्ट कर्म में कुछ किया होगा जिसका कार्मिक अकाउंट था, जो अभी मेरे सामने आया था, ठीक है। अभी मेरे लिए भी ऐसा था कि मैं इसमें से बाहर नहीं आ सकती थी, मैं ये रिलेशन से बाहर नहीं आ सकती थी, मुझे वहाँ रहना ही है और सब करना ही था, ठीक है। लेकिन मुझे ये बाबा ने वो सिखा दिया था कि ही इज़ द विलन ऑफ योर मूवी, ओके। सो डोंट एस्केप, उसमें से बाहर नहीं आना है हमें, बस उस पर हमारा जो रोल है वो प्ले करना है, और फिर विलन तो अल्टीमेटली तो डिस्ट्रॉय ही होता है, राइट, हमें पता है, ओके। तो लिटरली वही वही हार्शल होता है, तो उसका बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, आप उनको एज ए विलन आपकी लाइफ के कंसिडर कीजिए, ठीक है। तब आपको ना बहुत ही मेंटली आपको बहुत ही शांति मिलेगी, आप ज़्यादा उनसे अटैच नहीं हो पाओगे, क्योंकि हीरो, हमें पता है ना, हीरो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, विलन ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। कुछ ही विलन ऐसे होते हैं जो एंड में सुधर जाते हैं, है ना, लेकिन वो प्रोबेबली वो विलन नहीं होते, जैसे डीडीएलजे में हो, अमरीश पुरी को फादर का रोल निभाते दिखाया है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ओके, बट दो ही वॉज अ नाइस पर्सन इन अ मूवी, राइट। उनका कोई इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था कि अपनी बेटियों के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना, या फिर हिटलर जैसा, या ऐसा कुछ उनका ये नहीं था, उनका इंटेंशन बहुत ही अच्छा था, राइट। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो और वही लोग लास्ट में चेंज होते हैं, तो चेंज वही होंगे जो जिनको बाबा करवाते हैं, या फिर जो प्रॉबेबली अच्छे इंसान हो। मैं मूवी का जो कैरेक्टर था अमरीश पुरी जी का, उनके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो तभी होंगे अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई लोग हैं जो अगर चेंज होते हैं, ठीक है, डिवोशन के आने के बाद, या फिर सच्चाई उनके सामने जब आती है, तब अगर वो चेंज होते हैं, दैट मीन्स कि वो अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, ओके। और अगर वो नहीं चेंज होते हैं, वो एज इट इज़ रहते हैं अपनी ईगो को पकड़ के, नहीं मैं नहीं हारूंगा, या फिर मैं नहीं हारूंगी, इसको ही झुकना पड़ेगा, देन जस्ट उनको ना, देखो, फिजिकली हम डिटैच नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, ठीक है, फिजिकली तो एक छत के नीचे रहना पड़ता है, वैसे ही रहिए, लेकिन यहाँ से हो सकता है, ठीक है। और ये इतना पावरफुल काम करता है ना कि उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है,
आत्मा से एस्ट्रल कनेक्शन जो है ना उसको कट कर लीजिए कि भाई यहाँ से मेरी ओर से उनके पास कुछ जाएगा नहीं, ना ही उनसे कोई कन्वर्सेशन नहीं, कोई भी आंसर्स, मतलब मैं तो लिटरली ऐसा करती हूँ, कोई कन्वर्सेशन नहीं, ठीक है, ना ही यहाँ से ना ही यहाँ से, ना ही वर्बली बोलते हुए भी कुछ भी नहीं और ना ही यहाँ से मेंटली भी कुछ नहीं, ठीक है। हम सुधारने का प्रयत्न कितना कर सकते हैं, हमने जितना क्योंकि मैंने भी किया है अपनी लाइफ में, लेकिन नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। ओके नहीं किया मतलब वो नहीं है, वो सोल नहीं है। जो आत्मा के 3 प्रकार होते हैं ना, उसमें वो कैटेगरी है ही नहीं कि वो चेंज होंगे, ठीक है। और उसमें उनकी गलती नहीं है, वो कैरेक्टर वो आत्मा का प्रकार ही ऐसा है कि वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि अगर आप कैक्टस के ऊपर रोज़ उगाने की कोशिश करोगे, कैक्टस के ऊपर तो नहीं, लेकिन हाँ चलिए कैक्टस के ऊपर अगर आप कमल उगाने की कोशिश करोगे तो क्या वो उगेगा? नहीं उगेगा, है ना। कुछ भी आप ले लो, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब जैसे ये होता है ना क्या, डेजर्ट, डेजर्ट के अगर आप चाहो कि उसमें अगर आप चाहो कि कमल आप उगाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेजर्ट का अपना खुद का एक नेचर है, वो अपना नेचर नहीं छोड़ सकता। ओके बस वही है, वो आत्मा का पर्टिकुलर नेचर है, वो नेचर नहीं छोड़ सकता। वो सिर्फ और सिर्फ नेचर अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो ईश्वर कर सकते हैं, और ईश्वर भी तभी करते हैं जब वो आत्मा खुद चाहती है, ठीक है। अदरवाइज जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि कर्म के सिद्धांत में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जब तक हम अंदर से नहीं चाहते हैं ना कि ओके मुझे चेंज होना है या फिर मुझे ये पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आना है, ये जब तक हम नहीं चाहेंगे, बंदा खुद नहीं चाहेगा, तब तक नहीं होगा। ओके जब वो रियलाइजेशन आएगा ना उनको खुद की, नहीं मैं गलत हूँ और मुझे सुधरना है, तो आप चाहे कुछ भी कर, मतलब आप कुछ भी करो, आप थोड़े से भी एफर्ट डालोगे ना वो चेंज हो जाएंगे। ओके लेकिन जिनको नहीं होना उनके लिए आप कितने भी प्रयत्न करो वो नहीं होंगे। सो बेटर है कि उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट करने की जगह जस्ट लीव दैम। ओके और आप अपना काम कीजिए, अपने अपने ऊपर, खुद की ग्रोथ के ऊपर, खुद के ऊपर ध्यान लगाना शुरू कीजिए। ओके या फिर आपके जो इष्ट हैं, हमारे जैसे इष्ट देव बाबा हैं, तो बाबा के ऊपर, बाबा की शरण में रहिए और उनसे मार्गदर्शन लीजिए और फिर देखिए वो क्या करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल देके बहुत जितना ज़्यादा हो सका, मतलब मैं जितना कर पाई अपनी ओर से उतना मैंने आपको सिंप्लीफाई किया। कि पहले एक तो उनको ऐसे समझिए कि भगवान ने उनको वो रोल दिया है, ओके तो वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो उससे ना आपके 80% प्रॉब्लम तो वहीं पे क्योर हो जाएंगे। और अगर वो आपके बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार हैं, बहुत क्लोज हैं, और अगर आप लिटरली चाहते हो कि वो चेंज हो जाए, तो फिर आप उनके लिए ईश्वर के शरण में जाइए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कैसे भी करके। वो तो फिर आप कंटिन्यूअसली विदाउट इरिटेशन आपको उसमें लगे रहना पड़ेगा, है ना। आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो आपके लव वंस है और आप चाहते हो उसमें से बाहर वो आए। लेकिन अगर आपके लव वंस नहीं है, आपके ऑफिस के कोई स्टाफ है या फिर ऑफिस के कोई कलीग है या फिर ऐसा कोई बंदा है, ठीक है, जो बाहर का आपके नियर बाय सराउंडिंग में नहीं है, या फिर ऐसा कोई इन लॉज में भी कभी कभार ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो आपके एकदम इमीडिएट नहीं होते। इमीडिएट इन लॉज में कौन होते हैं? हस्बैंड होते हैं। जैसे मैं लेडी हूँ तो मेरा इमीडिएट इन लॉज कनेक्शन किसके साथ होगा? मेरे हस्बैंड के साथ होगा, ठीक है। तो उनके अलावा जितने भी हैं, अगर वो लोग मेरी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं देन कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती उनके बारे में, है ना ही मैं रिलेशन से बाहर आ सकती हूँ, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। तो हम उस टाइम पे हमें क्या करना है? हमें अपना ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी को फिर ले लेना है अंदर। जैसे साईं सच्चरित्र में बाबा कछुए की बात करते हैं हमेशा, है ना। तो मुझे एक बार ऐसा ही क्वेश्चन आया था, दिमाग में आता है मेरे क्वेश्चंस तो बहुत सारे, ये कछुआ ही बाबा ने क्यों लिखा होगा साईं सच्चरित्र में, बाकी कोई एनिमल्स के बारे में क्यों नहीं बताया? मतलब मैं तो ऐसा उल्टे पुल्टे सवाल पूछती रहती हूँ। तो फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग में मतलब वही आया कि कछुआ एकमात्र ऐसा क्या बोलते हैं क्रिएचर है, ठीक है, ऐसा प्राणी है या फिर क्या बोलते हैं लिविंग एलिमेंट है, जिसको अगर जब दिखेगा ना कि उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या करेगा ना, खुद अपने सिर, फिर दोनों हाथ और नीचे के दोनों पैर सब कुछ अंदर ले लेगा और खुद के ऊपर एक शील्ड बना देगा, राइट। सेम वैसे हमें करना है। जब भी हमें लगता है कि हमारे सराउंडिंग में ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो हम पर हावी हो रहे हैं या फिर हमारे ऊपर पत्थर डाल रहे हैं, हावी तो कोई नहीं हो सकता बाबा के बैठे हुए, लेकिन अगर आपको लगता है कि दे आर इंजरिंग यू, दे आर कुछ कुछ डाल रहे हैं आपके ऊपर नेगेटिव कुछ भी, तो हमें क्या करना है, वो जो हमारी ये है ना सिर आगे का और आगे के 2 पैर और पीछे के 2 पैर, वो सब अंदर लेना है और खुद के ऊपर ऐसे शील्ड बना देनी है, बाबा की भक्ति रूपी शील्ड। ओके ताकि वो कुछ भी डालेंगे, उन्होंने जो डालेंगे ना वो वापस उनके पास आएगा, हमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया। अगर एक्सटर्नल फैमिली में कोई है, मतलब जो बाहर के हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका इतना कनेक्शन नहीं है, अगर ब्लड रिलेशन में है, सगे भाई बहन हैं या फिर पेरेंट्स हैं या फिर आपके हस्बैंड हैं या फिर आपके बच्चे हैं, अगर ऐसे कोई लोग हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उनके लिए तो आप खुद ही करोगे प्रेयर्स या फिर जो भी है, वो तो आपके अपने होंगे ना, तो वो तो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो तो वापस आ ही जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है, वो ज़रूर आएंगे।
बस थोड़ी मेहनत कम ज़्यादा लग सकती है, लेकिन वो ज़रूर आएंगे और वो आपको इतना हर्ट, उनकी नेगेटिविटी आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। जो एक्सटर्नल लोग होंगे ना वही आपको हर्ट करते हैं, और एक्सटर्नल करे उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जब हमें बाबा, हमारे पास बाबा का शील्ड है, ठीक है, हमें बाबा ने इस तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है, हमें बाबा ने हमें कछुए का एग्जाम्पल दिया है। और बाबा जब खुद बोल रहे हैं कि मैं कछुआ जैसे इस किनारे होता है और उसके बच्चे उस किनारे होते हैं, फिर भी कछुई के ना फीमेल जो टर्टल होती है उसकी नज़र होती है अपने बच्चों पे, वैसे ही बाबा की नज़र है हमारे पर, फिर हमें किस बात की चिंता है ना। तो इसी तरह से इस सिचुएशन में बाहर आने के लिए मैंने अपनी ओर से मुझे जो समझ में आया, बाबा के सामने बैठे बैठे मैंने आपको वो बता दिया। अब आप जब इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो तब खुद को डिटैच कीजिए उस सिचुएशन से, वैसे लोगों से, ओके, और अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, ठीक है, एक्सटर्नल लोगों के ऊपर नहीं, क्योंकि हम बाहर दुनिया नहीं बदल सकते, हम अपने अंदर डेफिनेटली बदलाव ला सकते हैं। ओके, तो जो हमारे कंट्रोल में होता है ना उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में पहले प्रयत्न कीजिए चेंज करने का। अगर नहीं हुआ, मतलब अपनी ओर से करके देखिए, अगर नहीं हो रहा है देन लीव इट, सिंपल, ठीक है। फिर ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होती है। ओके, और हम अपनी एनर्जी को अगर उसमें लगाएंगे तो फिर हम अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने फैमिली के बारे में कब सोचेंगे। तो बेटर है कि उसको छोड़ो, अपने पर ध्यान दो, ओके, और फिर देखो आपकी ग्रोथ किस तरह से होती है। या तो आपका जो क्वेश्चन था उसका मुझे जो जिस तरह से मैं जो समझ पाई आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसका ये आंसर है। और अगर फिर भी अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है, या फिर अगर मैंने जो आप कहना चाहते हो उसका अगर प्रॉपर मीनिंग अगर आपको लगता है कि आप जो कहना चाहते हो वो ये बात नहीं है, कुछ और है, तो भी आप मुझे डिलीवर कर सकते हो। और हो सके तो आप मुझे डायरेक्टली वॉइस नोट भेजिए, तो कि जो आप कहना चाहते हो उसका मैं प्रॉपर कंक्लूजन निकाल लूँ, और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी मुझे गाइडेंस बाबा की ओर से मिलेगा मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करूँगी। या थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।